प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा या राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 100 राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिपीट हो रहे हैं और संभावित नए क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आमेर में, नागौर में, शाहबाद में, अजमेर में, यानी कि अकबर का किला राजस्थान में कहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर अजमेर में। अकबर का किला कहां पर है? अजमेर में स्थित है। बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हुए हैं और पहले भी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? बताइए, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना? कमेंट करते चलिए। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया को, जुगल किशोर चतुर्वेदी को, नारायण व्यास को या दामोदर लाल व्यास को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाएगा? बिल्कुल आपका राइट होगा सर, जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में राज्य पुलिस मुख्यालय, अपने राजस्थान राज्य पुलिस जो मुख्यालय है ना, उनका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में, भरतपुर में, जालोर में या जोधपुर में? बताइए राजस्थान पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना? और जेल प्रहरी परीक्षा में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में, तो बिल्कुल ध्यान रख लेना। राज्य में राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर में अपना कहाँ पर है? पुलिस मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बताइए अपने राजस्थान का राज्य खेल कबड्डी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है या बास्केटबॉल है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का राज्य खेल आपको बताना है, ठीक है ना? कौन सा होगा? राजस्थान का राज्य खेल हो जाएगा बास्केटबॉल। बिल्कुल डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने डी राइट दिया है सभी का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताइए अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अलवर है, चित्तौड़ है, जैसलमेर है या बाड़मेर में है या जयपुर है? चलिए बताइए सबसे बड़ा जिला आपको बताना है राजस्थान का कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? कमेंट कीजिए, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए। जैसलमेर बिल्कुल सही है, ठीक है ना? जैसलमेर मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान में तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झुंझुनू में, सीकर में, कोटा में या फिर जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल फटाफट से कमेंट कीजिए, तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल सर कोटा में हो जाएगा। तकनीकी विश्वविद्यालय ध्यान रख लेना कहाँ पर है? कोटा में। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा या फिर राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आपको क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी और आपको इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है ना? आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी दिए जाएंगे, तो एक बार सभी साथी लाइक करके सब्सक्राइबर जरूर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताइए राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को, जयपुर को, उदयपुर को या अजमेर को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा? कमेंट होना चाहिए सभी का, बिल्कुल सभी कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना? पप्पू यादव, बहुत शानदार कमेंट आया है, बिल्कुल शानदार। भरतपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला, राजस्थान का सिंह द्वार किस जिले को कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी को, अलवर को, पुष्कर को या जोधपुर को? राजस्थान का सिंह द्वार आपको बताना है, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में छपते हैं। तो सिंह द्वार मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर को कहा जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान रख लेना, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाएगा? अलवर को। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राजस्थान में बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर, बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा होगा? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से। बूंदी, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है ना। बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को। बिल्कुल ध्यान रख लेना, किसको कहा जाता है? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर जिन्होंने ए लगाया उनका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिपको जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है? पशु संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से या वनों के संरक्षण से? चिपको आंदोलन यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिपको आंदोलन था वनों के संरक्षण से, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। चिपको आंदोलन यानी कि पेड़ों के चिपक जाओ, वनों के पेड़ों के चिपक जाओ लेकिन हम काटने नहीं देंगे। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो चिपको आंदोलन वनों से संरक्षण से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम? जयपुर अपनी राजधानी है, ठीक है ना। जयपुर अपनी राजधानी है और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जिले की बात करें तो जयपुर होगा। और जयपुर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है, बटनेर है, गोपालपाल है, जयनगर या खिजराबाद है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, जयपुर का प्राचीन नाम आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर का प्राचीन नाम है जयनगर। क्या है? जयनगर जयपुर का प्राचीन नाम है। यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि पूरे भारत के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 7.41, 8.41, 10.41 या फिर 12.41? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे भारत के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें तो 11.41% है। कितना है? सॉरी 10.41%। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी होगा, 10.41 यानी कि 10.5 आप समझ सकते हो। 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे भारत पे। तो समझ सकते हो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी राजस्थान का जो जेल प्रहरी एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी मेरे प्यारे विद्यार्थी पूछा गया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो बिल्कुल 10.41 यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज राजस्थान में कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जोधपुर राइट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज है वो जोधपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की अजमेर का प्राचीन नाम? सत्यपुर है, कोकण तीर्थ है, श्रीपंथ है या अजमेरू है? तो अजमेर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजय मेरू। क्या होगा? अजय मेरू अजमेर का प्राचीन नाम है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के गंगानगर का प्राचीन नाम बताइए। गंगानगर का प्राचीन नाम बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या हो जाएगा? गोपालपाल, श्रीमाल, जयनगर या रामनगर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सर, सिलेक्शन लेने के लिए लाइक सब्सक्राइबर कर देना, निःशुल्क टेस्ट देंगे आपको, ठीक है ना। तो गंगानगर का प्राचीन नाम था रामनगर। बिल्कुल यहां पर भी आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जूनागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? बताइए जूनागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं आज हम 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 100 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। अगर मानो 100 में से 60 क्वेश्चन भी आपने सही किए तो आपकी अच्छी तैयारी है और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? बताइए राजस्थान का कौन सा लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? वो थे लोक देवता गोगा जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह जी की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी या गोपाल सिंह की छतरी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेखावाटी में सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है राम गोपाल पोद्दार की छतरी। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, नागौर में या बीकानेर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए।
राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग में जयबान तोप स्थापित है? जयबान तोप कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नारगढ़ में, जयगढ़ में, रणथंभौर में या शेरगढ़ में? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। जयबान तोप की बात करें तो ये जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जवाई बांध परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? बताइए। जवाई बांध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, पाली में, जालोर में या उदयपुर में? जवाई बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? पाली जिले में। ठीक है ना, बिल्कुल यहां पर भी आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धौलपुर में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे छोटा जिला धौलपुर है, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर धौलपुर जैसलमेर से कितना छोटा है और धौलपुर जैसलमेर से कितना गुना है? ठीक है ना, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना गुना है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर जिला 12.66 गुना है, यानी कि 12.66 गुना बड़ा जिला है जैसलमेर धौलपुर जिले से। ठीक है ना, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज समझ सकते हैं कितना बड़ा जिला है, 12.66 गुना बड़ा जिला है जैसलमेर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बताइए। चंपाकली नामक जो आभूषण है वह शरीर के किस भाग में पहना जाता है? गर्दन में, कान में, माथे में या सिर में? चंपाकली आभूषण गर्दन में पहना जाता है। बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये आपका राइट होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में। ठीक है ना, बिल्कुल यहां पर आपका राइट हो जाएगा अलवर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? उद्योग धंधे हैं, कृषि है, परिवहन है या खनन है? राजस्थान के लोगों का मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रमुख व्यवसाय है कृषि। क्या हो जाएगी? कृषि अपना प्रमुख व्यवसाय है, खेती। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आमेर का किला जयपुर में। कहां पर है? आमेर का किला जयपुर में स्थित है। बिल्कुल ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कोटा में, बाड़मेर में, बारां में या चित्तौड़गढ़ में? कहां पर लगता है सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला? बिल्कुल बारां के अंदर सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ का किला कहाँ पर है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तारागढ़ का किला अजमेर में है और बूंदी में भी है। ठीक है ना, तारागढ़ का किला कहाँ पर है? एक तारागढ़ बूंदी में है, एक तारागढ़ अजमेर में है। लेकिन आप ये अनुश्रित प्रश्न है, आप किसी को भी यहाँ पर लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है तो आप किसी को भी लगा सकते हैं। बिल्कुल आपका दोनों राइट होंगे। तो बिल्कुल हमने अजमेर लगाया तो अजमेर भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, वह राजस्थान के किस जिले में है? एकलिंग जी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थी कहाँ पर है? जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में या जयपुर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट से। एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में उदयपुर में स्थित है। कहां पर हो जाएगा? उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती है? उड़ने वाली गिलहरियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से अभ्यारण्य में पाई जाएगी? दर्रा में, ताल छापर अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में या वन विहार अभ्यारण्य में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाएगी सीता माता अभ्यारण्य में। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा राय सिंह द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना कहां पर है? बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है जो राजा राय सिंह राठौड़ ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीराबाई के पति का नाम, कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह, राणा उदय सिंह, भोजराज या राणा संगा? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई के पति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? मीराबाई का पति का नाम था भोजराज। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं?
अपने राजस्थान का विंडसर महल क्या कहलाएगा? राजमहल, उदयपुर, पुष्कर, अजमेर, पोखरण, जैसलमेर या आमेर, जयपुर। राजस्थान का विंडसर महल मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजमहल जो उदयपुर में ना, ये राजस्थान का विंडसर महल कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? बताइए कौन सा जिला होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। सिरोही, भरतपुर, नागौर, अजमेर। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, अजमेर है ना, अजमेर अपना, जिसको अंडू की टोकरी भी कहा जाता है, ये त्रिभुजाकार जिला है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। राजस्थान राज्य का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राजस्थान राज्य का भूला बिसरा नायक राव चंद्रसेन को, राजा भोज को, महाराणा प्रताप को या बप्पा रावल को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, राव चंद्रसेन को राजस्थान का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? कौन सी पहाड़ियां हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में, सिरोही में, भीलवाड़ा में या डूंगरपुर में? चलिए बताइए, गिरवा की पहाड़ियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर होगी? डूंगरपुर में। बिल्कुल ठीक है ना, डूंगरपुर में गिरवा की पहाड़ियां अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, सांसी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? सांसी जनजाति है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक कोटा में निवास करती है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। ठीक है ना, सांसी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? कोटा में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लूणकरसर को, बलोत्रा को, फलोदी को या झालावाड़ को? राजस्थान का राजकोट मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसको कहा जाएगा? यानी कि लूणकरसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ठीक है ना, यहां पर आपका ए राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा किला कुआरा किला के नाम से जाना जाता है? कुआरा किला किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाला किले को, बदनौर किले को, भटनेर किले को या गागरोन किले को? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, कुआरा किला किसे कहा जाएगा? बाला किला। ठीक है ना, बाला किला है जिसको कुआरा किले के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? साथियों ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये दोनों की सीमा के बीच एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। ठीक है ना, ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रख लेना। आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा या हाईकोर्ट के अंदर जरूर आ जाएगा। ठीक है ना, कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। चलिए अगले क्वेश्चन देखो, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में या सीकर में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। चार चौमा मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में अवस्थित है। कहां पर है? कोटा में चार चौमा मंदिर अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? बताइए, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में या राजसमंद में? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकलिंग जी का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल राइट होगा सर, उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर का लोकप्रिय नाम, जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? पीली नगरी, गुलाबी नगरी, नीली नगरी या श्वेत नगरी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर को नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट या चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आप क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लेना, ताकि अगली जो क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है ना, तो सभी साथी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया था जालोर जिले में। कहां पर? सुंदा माता के मंदिर में। प्रथम रोपवे जालोर में सुंदा माता के मंदिर में लगाया गया था। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में, अगली क्लास में बहुत शानदार क्लास आने वाली है, इसलिए सभी साथी ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर जरूर करें।